पहला चोर, ये तो हम सबका जाना पहचाना है, शायद सबसे मुश्किल भी, और वो है खाने पीने की महफिलें। अजीब बात है ना, महीना रोज़ों का है और सारी तवज्जो दस्तरख्वान पर। ये जुमला सुने, हमने रमज़ान को इबादत के महीने के बजाय जायके का महीना बना दिया है। सीधा दिल पर लगता है ना? जिस महीने में इबादत उरूज पर होनी चाहिए थी, उसे हमने जायकों के एक त्यौहार में बदल दिया है। हमारी रूहानी तवज्जो वो ज़बान के चंद लम्हों के लुत्फ में कहीं खो सी गई है। और इसका असर देखें, दो तरफ से होता है। एक तरफ तो हमारी माएं बहनें सारा दिन किचन की गर्मी में गुजार देती हैं। उनका कीमती वक्त जो इबादत में लगना था वो वहाँ चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग इफ्तार में इतना खा लेते हैं कि फिर इशा और तरावी के लिए उठना ही मुश्किल हो जाता है। सुस्ती गालिब आ जाती है। तो बस रात की सारी बरकतें नींद और सुस्ती की नज़र हो जाती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे चोर की तरफ। और ये वो चोर है जो आजकल हर वक्त हर किसी के हाथ में है। जी हाँ, सोशल मीडिया। ज़रा सोचिए इस बात पर। वो कीमती वक्त जो मग़फ़िरत और ज़िक्र का था, हमने 15 सेकंड की रील्स में गुजार दिया। अल्लाह से माफ़ी मांगने के सुनहरे लम्हात हम कितनी आसानी से इन 15-15 सेकंड की ना ख़त्म होने वाली वीडियोस पर कुर्बान कर देते हैं। ये तो सीधा सीधा घाटे का सौदा है। हमें ये समझना होगा कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँखों का भी होता है, ज़हन का भी होता है। आँखों को फजूल चीज़ों से बचाना, ज़हन को दुनिया के शोर से दूर रखना। लेकिन जब हम ये लामहदूद स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं तो वो रूहानी सुकून जो इस महीने का ख़ास तोहफ़ा है वो हमसे चोरी हो जाता है। तीसरा चोर, इससे तो हम में से काफ़ी लोगों का वास्ता पड़ता है, ख़ास तौर पर जब भूख प्यास की शिद्दत हो। जी, मैं बात कर रही हूँ गुस्से की, वो चिड़चिड़ापन जो रोज़े में आ जाता है। ये बात जहन में बिठा लें, अगर ज़बान रोज़े में भी पुरसुकून नहीं तो अल्लाह को आपके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी गहरी बात है। इस भूख प्यास का फ़ायदा ही क्या अगर हमारी ज़बान अब भी काबू में नहीं, अब भी दूसरों को तकलीफ़ दे रही है। मतलब साफ है, पेट के साथ साथ ज़ुबान की हिफाजत भी ज़रूरी है। लोग अक्सर बहाना बनाते हैं, भाई रोज़ा लग रहा है, और अपने प्यारों पर चला देते हैं। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ रिश्तों को ख़राब नहीं करता, ये आपके रोज़े के नूर को, उसके अजर को ख़त्म कर देता है। ऐसे समझें कि आपका रोज़ा एक रोशन शमा है और आपका गुस्सा एक तेज़ हवा का झोंका जो उसे बुझा दे। चौथा चोर, ये है शॉर्टकट ज़हनियत। ये वो कोशिश है कि बस किसी तरह दिन गुजर जाए, रोज़े को महसूस किए बगैर बस वक्त काटना। ये एक तरह से वक्त को धोखा देने जैसा है। हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। रोज़ा वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि भूख के इन लम्हात में अपने रब को याद करने का नाम है। रमज़ान में भूख का एहसास कोई सज़ा नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। जब भी पेट में भूख लगे तो ये एक पुकार है कि अपने रब को याद करो, उसके करीब होने का एक मौका है। लोग क्या करते हैं, सहरी में खाकर सीधा ज़ोहर तक सो गए ताकि भूख का एहसास ही ना हो। देखें, सोने से वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। वो कीमती घड़ियां जो दुआ और जिक्र में गुजरनी थीं वो तो ज़ाया हो गईं। मतलब वक्त गुजर गया लेकिन खाता खाली रहा। और अब पांचवां और आखिरी चोर, ये उस वक्त हमला करता है जब दिन अपने इख्तिताम पर होता है, जब लम्हात सबसे नाजुक और कीमती होते हैं, ठीक मगरिब की अजान से पहले। कहा जाता है कि अफ्तार से 10 मिनट पहले हर दुआ कबूल होती है। सोचिए, ये लम्हात रूहानी तौर पर कितने अनमोल हैं। ये दुआ की कबूलियत का प्राइम टाइम है। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर रोज़ ये सुनहरा मौका मिलता है और अक्सर हम उसे गंवा देते हैं। ज़रा इस फ़र्क को देखिए। होना क्या चाहिए? खुलूस दिल से दुआ, मग़फ़िरत तलब करना। और हो क्या रहा है? किचन में पकौड़े तले जा रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के लिए दस्तरख्वान की तस्वीरें बन रही हैं। कहाँ दुआ और कहाँ ये मसरूफ़ियत? और यही तो सबसे तकलीफ़देह हकीकत है। इन सबसे अहम लम्हात में अक्सर दुआ मांगने वाला कोई बचता ही नहीं। जब रहमत का दरवाज़ा पूरी तरह खुला है, जब हर दुआ सुनी जा रही है, हम वहाँ मौजूद ही नहीं होते। दुनिया में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि जन्नत कमाने का मौका हाथ से निकल जाता है। तो अब जब हम इन पांचों चोरों को पहचान गए हैं तो सवाल यह है कि अपनी इबादत को बचाएं कैसे?
چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کھانے اور ایمان میں توازن رکھیں، سادہ کھانا بنائیں تاکہ وقت بچے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا سوچ سمجھ کر استعمال کریں، عبادت کے ٹائم فون سائٹ پر۔ نمبر 3، اپنی زبان پر قابو رکھیں، غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں۔ نمبر 4، روزے کو محسوس کریں، بھوک کو ایک ریمائنڈر سمجھیں، بوجھ نہیں۔ اور سب سے اہم نمبر 5، دعا کو ترجیح بنائیں، خاص کر افطار سے پہلے۔ سب کام چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اس رمضان ہم اپنی جنت کو کیسے بچائیں گے؟ ان چوروں کو جاننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے؟ اب انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چلیں اس رمضان کو اپنا بہترین رمضان بنائیں۔